कि कोई भी जो चीज़ें ऑनलाइन मंगाने से प्रॉब्लम आपके सॉल्व नहीं होंगे। आप बिल्कुल भी फंसिए मत, कोई भी फर्जी डॉक्टर के पास जाइए मत कि आपके बेडरूम का सेक्सुअल परफॉर्मेंस या आपके लाइफ में सेक्सुअल इंटीमेट लाइफ आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए बोलते हैं डॉक्टर साहब इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अरे साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो उसका इफ़ेक्ट भी नहीं है। क्यों? ऐसी 3 या 4 विटामिन है जिसकी आपको बहुत ज़रूरत रहती है, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखना ज़रूरी है। उस तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहेंगी और आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी। हफ्ते में एक बार ऐसी 8 हफ्ते को 8 आपको कैप्सूल लेना है। ये 2 विटामिन आपके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि आपके बेडरूम का सेक्सुअल परफॉर्मेंस या आपके लाइफ में सेक्सुअल इंटीमेट लाइफ आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए कौन से ऐसी 3 या 4 विटामिन है जिसकी आपको बहुत ज़रूरत रहती है, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखना ज़रूरी है, उसी के बारे में आज मैं आपको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश। एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मेरे यूट्यूब की वीडियो आपको अच्छे लगते होंगे, कुछ जानकारी देते होंगे, कुछ आपको नॉलेज देते होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि आपको, मेरे को, सभी को लगता है कि हमारा इंटीमेट लाइफ बहुत नॉर्मल और अच्छा होना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ अश्वगंधा मंगाते हैं, कुछ शिलाजीत मंगाते हैं, कुछ सफ़ेद मूसी मंगाते हैं और खुद ही होकर सेवन करते हैं। बोलते हैं डॉक्टर साहब इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अरे साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो उसका इफ़ेक्ट भी नहीं है। क्यों? कि आज की स्थिति में ऑर्गेनिक फॉर्म में ये जो मेडिसिन होती है ये मिलना बहुत कठिन हो गया है। तो इसकी वजह से मैं आपको जो विटामिन बोल रहा हूँ, जो मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है, वो अगर विटामिन आप लेते होंगे ये अश्वगंधा और शिलाजीत की जगह पे, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आपके सेक्सुअल लाइफ में बेनिफिट दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर रखूँगा ओमेगा फैटी 3 एसिड। अब ओमेगा फैटी 3 एसिड क्यों अच्छा आपने चाहिए अपने बॉडी में? क्योंकि ओमेगा फैटी 3 एसिड अच्छे अपने बॉडी में अगर होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहेंगी और आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि अपना जो ब्रेन है उसमें पूरा फैटी एसिड्स है, तो जितना ओमेगा फैटी 3 एसिड रहेगा उतना आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा, आपकी डिज़ायर बढ़ेगी और जितना अच्छा आपका हार्ट मजबूत रहेगा उतना हार्ट पंप बहुत फोर्सफुली करेगा और आपके प्राइवेट पार्ट को ब्लड फोर्स से भेजेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है और सिर्फ ओमेगा फैटी 3 एसिड लेना है। ओमेगा फैटी 3 एसिड ज़्यादा से ज़्यादा पाया गया है फिश में, लेकिन काफ़ी लोग जो मेरे दर्शक हैं वो वेजिटेरियन होंगे, वो फिश नहीं खा रहे होंगे, लेकिन वो चिकन मटन तक ही सीमित है, फिश नहीं मिलती है, फिश नहीं खाते, तो उनके लिए मेरे क्लिनिक में सप्लीमेंट है जो ओमेगा फैटी 3 एसिड्स हैं, वो आपको डेली बेसिस पे लेना होता है। दूसरा विटामिन मैं बोलूँगा आपको कि विटामिन D3। अब विटामिन D3 आज की स्थिति में जब भी हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, सूरज से हमारा बहुत कम मतलब टाइम मिलता है, तो क्या होता है कि हमें मतलब सूरज की किरणें मिलती नहीं है, जो कि विटामिन D3 का बेस्ट सोर्स है, इसलिए उसको सन विटामिन बोलते हैं। तो विटामिन D3 की डिफिशियंसी की वजह से आज हमें टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का कम मिलता है, दिन भर लेथार्जी लगता है, दिन भर थकान सी लगती है। और इसके लिए सिंपली आपको विटामिन D3 की कैप्सूल आती है, हफ्ते में एक बार ऐसी 8 हफ्ते को 8 आपको कैप्सूल लेना है और 6-6 महीने में बोलो या साल भर में बोलो आपको रिपीट करना होता है। सिंपल है। अगर आप बाहर एक्सपोजर नहीं है, सन एक्सपोजर नहीं है, दिन भर आप IT क्षेत्र में काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, रात बराबर प्रॉपर नींद नहीं होती है, आपको जगना पड़ता है, तो डेफिनेटली आपको विटामिन D3 की डिफिशियंसी दिख सकती है। अब विटामिन D3 और B12 डिफिशियंसी, इसको दोनों को अगर लेबोरेटरी में गए आपको चेक करना है तो 3000 रुपये खर्चा आता है, लेकिन कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये विटामिन D3 और B12 डिफिशियंसी 99% लोगों में पाया है। तो इसलिए मैं कभी भी एग्जामिनेशन करने के या मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के फंदे में न गिरते हुए डायरेक्ट उनको विटामिन D3 देता हूँ और B12 के इंजेक्शन देता हूँ। B12 के इंजेक्शन इसलिए लेना होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा रहता है और एब्जॉर्प्शन होने के बाद, क्योंकि अगर ओरली आप लोगे तो आपको थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा B12 के लिए हमारे पास जो भी इंजेक्शन होते हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ईच एंड एवरी पेशेंट को मेरे क्लिनिक में मैं देता भी हूँ। तीसरा जो मेन विटामिन है उसमें है जिंक और मैग्नीशियम। तो जिंक और मैग्नीशियम तो जैसा बहुत सारे नट्स में है, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है।
अगर आप बैलेंस डाइट में लेते होगे तो इसकी भी डिफिशिएंसी आपको कम मिल सकती है। लेकिन अगर ये डिफिशिएंसी है, आप प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हो या नहीं ले रहे हो और डाइटिंग पे हो, तो ये मैग्नीशियम और जिंक, ये 2 विटामिन्स आपके लिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा रहेगा, उतनी हमारी डिज़ायर रहेंगी, उतने हमारे मसल स्ट्रांग रहेंगे, हमारे बोन स्ट्रांग रहेंगे, हमारा हार्ट स्ट्रांग रहेगा। तो विटामिन जो टेस्टोस्टेरोन है, इसलिए उसको यूथ हार्मोन बोलते हैं, जवान बनाने का हार्मोन बोलते हैं। और ये हार्मोन अगर कम होगा तो जवानी में आपको बुढ़ापा दिखेगा। क्योंकि कई लोग मेरे पास यंग बच्चे आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे दिन भर नींद नहीं आती है, ऐसा नहीं आता है, कुछ भी काम कर जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। तो ये इसका जो मेन रीज़न होता है, उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल का कमी होना। इसलिए उनको डिज़ायर नहीं होती है, डिज़ायर स्ट्रांग नहीं होती है, डिज़ायर स्ट्रांग नहीं होती है तो इरेक्शन स्ट्रांग नहीं होते हैं। इरेक्शन स्ट्रांग भी हो गए तो परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके मसल वीक है, उनके हड्डियाँ वीक है। तो इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस देने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो पावर चाहिए, वो उनमें रहता नहीं है। और इसलिए विटामिन D3, B12 और जिंक और मैग्नीशियम और ओमेगा फैटी 3 एसिड, ये अगर आपके डाइट में या आपके बॉडी में अगर प्रॉपर मात्रा में होंगे तो आप डेफिनेटली बेडरूम का परफॉर्मेंस घर बैठे इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी चीज़ें ऑनलाइन मंगाने से प्रॉब्लम आपके सॉल्व नहीं होंगे। आप बिल्कुल भी फंसिए मत, कोई भी फर्जी डॉक्टर के पास जाइए मत। आपके शहर के जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे, उनकी डिग्री देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए, फिर उनके पास जाइए। अदरवाइज़ कोई भी यूट्यूब पे नॉलेज दे रहा है, कोई भी ज्ञान बांट रहा है और उसके बाद तुम जाके फंस जाते हो, तो ऐसा न करते हुए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये 2 चीज़ें हमारे क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, अगर आपको पैसे बचाना है तो मैं आपको बोलूँगा कि आपकी सेक्सुअल लाइफ ये आप ही के हाथ में है, आप उसको बेटर से बेटर कर सकते हो। अगर आप मेरे सभी वीडियो देखते हो तो आप घर बैठे आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।